और चलिए अब खबर विस्तार से देखेंगे। विदिशा से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया है और गर्भवती को मोटरसाइकिल से ले जाया गया। घंटों के इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बरखेड़ा जागीर के सरकारी अस्पताल में ताला लगा मिला। शमशाबाद ले जाते वक्त सड़क पर बच्चे को जन्म दिया है। तो ये बड़ी खबर विदिशा से आप तक पहुंचा रहे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां पर महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि गर्भवती को मोटरसाइकिल से ले जाया गया। चूंकि एम्बुलेंस बुलाई गई थी, लेकिन घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बरखेड़ा जागीर के सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर भी ताला लटका मिला और शमशाबाद ले जाते वक्त सड़क पर गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। तो विदिशा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, सिस्टम पर सवाल खड़े करती ये खबर सामने निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर है, जहां पर आप सोचिए जरा कि एक महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा, चूंकि गर्भवती महिला को लेने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई। अस्पताल में कहाँ गई थी? ताला लग रहा है, फिर कहाँ लगा? बड़ा लग रहा है। अस्पताल बड़खेड़ा में ताला लग रहा है। ताला लग रहा है। फिर क्या फिर कहाँ से कहाँ आया? फिर मालिम चौराहे पे और बरखेड़ा से बरुआ खाल डंगरवाड़ा मालिम चौराहे और शमशाबाद बीच में हमारी डिलीवरी हो गई। साहब हम गरीब आदमी क्या भरेंगे क्या ऐसे? आपके स्कूल क्यों लगा हुई थी, अस्पताल क्यों लगाई? बरखेड़ा जागीर आके सरकारी अस्पताल में हमने बोली, उनने ताला लगा रखा था और हमने एक सिस्टर है एक बगल में, उससे पूछी तो वो केला कुछ नहीं है, यहाँ से तुम शमशाबाद ले जाओ इसको। तो हम साहब शमशाबाद वहाँ से फिर बरुआ खाल डंगरवाड़ा पे होकर बहानी चौरा पे होकर शमशाबाद आए। बीच में रास्ते में डिलीवरी हो गई। हमारा धनी कौन है, उसको फोन लगा था बरखेड़ा से, फिर आई नहीं आई। क्या कर सके? क्या चाहती हो आप? अब साहब सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा तो होने कि नहीं होने। विदिशा से अगली खबर, जो अस्पताल में इलाज के नाम पर वसूली। जी हां, डिलीवरी के लिए पैसे वसूलने पर नर्सों को नोटिस दिया गया और सीएमएचओ ने नोटिस जारी करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला से इलाज के नाम पर वसूली की गई थी और प्रसव के लिए परिवार ने जेवर बेचकर पैसे दिए थे। परिवार ने अस्पताल में 1800 रुपए जमा करवाए थे और नर्सों ने कहा था कि डिलीवरी करवानी है तो और पैसे देने होंगे। तो विदिशा से एक और खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अस्पताल में इलाज के नाम पर वसूली की जाती है। डिलीवरी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं और पैसे वसूलने वाली नर्सों को अब नोटिस थमाया गया है। तो सीएमएचओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि एक महिला से इलाज के नाम पर वसूली यहां पर की गई थी। प्रसव के लिए परिवार ने जेवर तक बेचे और उसके बाद 1800 रुपए अस्पताल में जमा भी करवाए थे। लेकिन आप सोचिए कि नर्सों ने इसके बावजूद और पैसों की मांग यहाँ पर की। नर्सों ने ये कहा कि डिलीवरी करवानी है तो और पैसे देने होंगे। बच्चा हुआ तो मैडम ने कुछ किया था, तो मैंने 1800 रुपए तीनों भाई बहनों को मैंने 600 रुपए मांगे आपने जी। उनने मांगे भी थे, वो जिद्दी कराई थी। मैंने 600 रुपए दी और 2 पैसे। हाँ जी, मैंने और नहीं दिए 600 रुपए। आप लोगों ने पूछा नहीं किस चीज के पैसे आप दे रहे हैं? नहीं, विदिशा लिख दे, विदिशा चल जाओ। अच्छा जी, मेरी दुल्हन को ज्यादा परेशानी थी। आपका पैसे थे, आप लेके आए थे? जी नहीं थे, वो चूड़ा रखा। आपका चूड़ा गिरवे रखा, चांदी वाला। कितने रुपए? 1800? मैंने 2500 रखा था सर। 300-400 रुपए मेरे खर्च हो गए। 1800 उनको दी, 6000 रुपए जी। तो अभी तो हमने उनको एक सोकाल नोटिस जारी किया है। सोकाल नोटिस जारी करने के बाद फिर ये इनका जांच के होने के बाद फिर इनके पास कुछ कार्रवाई आपके सामने हो जाएगी और इस तरीके की चीज दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा कि ये उस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं डरे। ये दो तस्वीरें आप देखिए, विदिशा से दोनों तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य
व्यवस्थाओं पर, सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े करती है। पहली तस्वीर आप देखिए कि घंटे बाद यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है। वही दूसरी तस्वीर आप देखिए कि प्रसव के लिए मरीज से वसूली यहाँ पर की जाती है। पैसे देखिए, मरीज के जो परिजन है वो देते तो है, लेकिन उससे भी नर्सों का मन नहीं भरता तो वो और पैसों की डिमांड यहाँ पर करने लगते हैं। तो ये दोनों ही तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही खबर विदिशा से सामने निकल कर आई है और ये दोनों ही तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर ये किस तरह की लापरवाही है, जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा, और जो जिम्मेदार इसके लिए है, जो दोषी है, उन पर कार्रवाई आखिर कौन करेगा, और इस तरह की व्यवस्थाएं आखिर कब से चली आ रही है, और चली आ रही है तो आखिर इसमें सुधार कब होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवेद खान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नवेद, देखिए दोनों तस्वीरें विदिशा से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लापरवाही की तस्वीर है, एक तरफ जहां पर एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती और मरीज के परिजन अगर खुद की सुविधा से लेकर जाते भी हैं तो अस्पताल में ताला लटका हुआ मिलता है। नवेद। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये दोनों तस्वीरें जो हैं विदिशा जिला मुख्यालय की हैं और बेहद ही शर्मनाक दोनों तस्वीरें हैं। ये विदिशा जिला मुख्यालय का पहला मामला नहीं, बल्कि इस तरह के मामले आम हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, विदिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हों कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, पर जमीनी हकीकत पे अगर देखी जाए ग्रामीण अंचलों में तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बाकी वेंटिलेटर पे है। पहला मामला लटेरी, विदिशा तहसील की जो लटेरी है उधर का सामने निकल के सामने आया है, जहां गर्भवती महिलाओं से अवैध वसूली की जाती है। 1800 रुपए उनसे मांगे जाते हैं। ये गरीब महिलाएं होती हैं, जब इनके पास पैसा देने को नहीं होता तो ये गरीब महिलाएं नर्सों को जो है अपने चांदी के जेवर जो होते हैं वो गिरवी रखती हैं और इन नर्सों को पैसा देती हैं। पैसा देने के बाद ही ये कहानी खत्म नहीं होती। जब डिलीवरी कराने के नाम महिला का दर्द उठता है तो नर्सों द्वारा दोबारा पैसे की डिमांड की जाती है और उनसे दोबारा पैसे को लाने को कहा जाता है। जब ये लोग पैसा देते हैं तब जाकर कहीं उसका प्रसव कराया जाता है। जब ये मामला प्रकाश में आता है और इसकी शिकायत की जाती है तो जिला अधिकारी एक टीम गठन करते हैं और टीम गठन करके उस अस्पताल प्रबंधक को, अस्पताल स्टाफ जो होता है उसे शोकाज नोटिस देते हैं। दूसरा मामला शमशाबाद बरखेड़ा जागीर का है, जहां महिला प्रसव कराने जाती है तो शमशाबाद से निकलती है तो पहले तो वो एम्बुलेंस के कई बार फोन करती है। जब एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचती तो उनके जो परिजन है उस गर्भवती महिला को बाइक से ही बरखेड़ा जागीर का जो सामुदायिक केंद्र है वहां ले जाते हैं और जब बरखेड़ा जागीर का सामुदायिक केंद्र में जैसे तैसे वो महिला पहुंच भी जाती है तो उसे बंद ताले मिलते हैं। और जब जाकर बंद ताले मिलते हैं तो महिला एम्बुलेंस को फोन करती है। इसके बाद उसके परिजन वहीं से शमशाबाद ले जाते हैं तो वहां रास्ते में जो है उस गर्भवती महिला का प्रसव हो जाता है। आसपास के ग्रामीण जब देखते हैं ये नजारा तो आसपास के ग्रामीणों की मदद ली जाती है और उसे लोडिंग वाहन के जरिए शमशाबाद अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसके बच्चे और गर्भवती महिला की देखरेख होती है। पर सवाल लगातार यही बना है कि जब आला अधिकारियों से इन पूरे मामले पर बात की जाती है तो आला अधिकारी जो होते हैं स्वास्थ्य महकमे के वो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने शोकाज नोटिस दे दिया या कार्रवाई की जाएगी। पर इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आती हैं, जो पुख्ता कार्रवाई होती है वो पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है, जिससे हालात बद से बदतर बनते जाते हैं। बिल्कुल, नोटिस देने से, जांच समिति गठन कर देने से जब मामला उजागर होता है तो यही किया जाता है, कार्रवाई के निर्देश दे दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो जिम्मेदार है आखिर इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जाता? क्यों हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है? बिल्कुल, यहाँ अधिकारी कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढिलाई कह सकते हैं कि अधिकारी जो सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं और इस तरीके की व्यवस्था और इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ये पहला मामला नहीं है विदिशा में। अभी हाल ही में सिरोंज में जहां सब वाहन नहीं मिला था तो सब परिजन अपनी बाइक पे रखकर उस बच्चे को गांव ले गए थे। ये भी बेहद शर्मनाक तस्वीर थी और ये 12 घंटे भी नहीं बीतते हैं और ये 2 मामले आते हैं विदिशा जिले के। ये 2 तहसीलों के मामले हैं। अधिकारी का रटा रटाया एक बयान है कि हमने शोकाज नोटिस दे दिया है, उनसे पूछताछ जारी है, कार्रवाई की। पर यहाँ सवाल यह है कि सरकार बार बार कह रही है कि अंतिम व्यक्ति तक हमने जो योजनाएं चलाई हैं, एम्बुलेंस जो होती है वो गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने की होती है, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दावा किया जाता है, वहां कहीं ना कहीं ये जमीनी हकीकत इन तस्वीरों में साफ हो जाती है कि किस तरह जो सरकार की योजना है वो संचालित हो रही है।
और नवेद, इसकी तो बिल्कुल आदत सी पड़ गई है कि हर बार अधिकारी यही कहते हैं, दावे करते हैं कि व्यवस्था है, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन नतीजे और जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही दिखाई देती है। हालांकि जांच समिति का गठन किया गया, कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नजरें आप बना रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।